हे गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर के ऊपर पहला लेक्चर। तो बेसिकली क्लास 9th के ऊपर मैंने इस चैनल पे एक ही वीडियो अभी तक अपलोड किया है जिसमें मैंने तुम्हारे सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है। सो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अब इंतजार को खत्म किया जाए और इसके ऊपर भी फटाफट वीडियोस अपलोड होंगे इस क्लास 9th के लेक्चर्स के ऊपर भी। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं जो पहला लेक्चर आज अपलोड कर रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें सिंपली बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें हमें पढ़नी है उसका एक बेसिक, जिस तरीके से एक मकान बनाने से पहले उसके पिलर को हम लोग बनाते हैं, उस तरीके से आज इस चैप्टर के लिए आज हम लोग एक पिलर रखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा डेफिनेशन। किसका? तो इसका, सेल की डेफिनेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके डेफिनेशन को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ यू इस चीज को जान रहे हो। तो इसे हमने ऐसा क्यों कह दिया? देखो, सेल को हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि सेल ही वो पहला स्टेज है जहां पर हमें लाइफ देखने को मिला। ठीक है, और पहला स्टेज है चूंकि हम यहां पर लाइफ देखने को मिला है, दैट इज वाई हमने इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया। ठीक है, अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, एंड फाइनली कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो सेल का होना निहायत ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बातों को देख लेंगे। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन डिस्कवरी ऑफ सेल, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया जब अनजान थी इस सेल नामक वर्ड से, तो हमारे बीच कौन से साइंटिस्ट ने जन्म लिया और किस तरीके से हमारे बीच इस सेल के बारे में, इस सेल की बातों को रखा और हमने फिर उनकी बातों को एक्सेप्ट भी किया क्योंकि उनका बात बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, हम यहां पर डिस्कशन करेंगे एंटन वैन लीeuwenhoek के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे रुडोल्फ वर्चोव के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे शिल्डन के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे श्वान के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट का मैंने नाम ले लिया यहाँ पर। बिल्कुल, इन सारे साइंटिस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज के डेट में बायोलॉजी इतना आगे निकल चुका है, इसके लिए हमें इन साइंटिस्ट को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो आज के डेट में बायोलॉजी हमारा इतना आगे ना गया होता। हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने एक सेल की डिस्कवरी की। एक्चुअली दैट सेल वाज अ डेड सेल। वो शुरुआत में वो तो एक डेड सेल था क्योंकि उन्होंने एक प्लांट से निकाला था। प्लांट के जो तना होता है, उसका जो खाल होता है, उस खाल को निकाल करके उसका पतला सा लेयर अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था और उन्हें ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला। दिस ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक रूम, और ये रूम लाइक स्ट्रक्चर जो था इसी को उन्होंने सेल का नाम दे दिया और ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। एंड दिस वाज इन 1665, बहुत पहले की बात है, अभी 2020 चल रहा है, ये 1665 की बात है। इसके बाद आए एंटन वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने लिविंग सेल के ऊपर डिस्कवरी की। एक्चुअली दैट लिविंग सेल वाज ए बैक्टीरिया, वो एनिमलकुलस बैक्टीरिया था। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन ने करीब 150 सालों के बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, 1831 वाज द ईयर जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद शिल्डन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल के बने हैं। एंड श्वान ने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल के बने हैं। तो इन दोनों ने ये बात बताई। आफ्टर दैट हमारा ये जो बायोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस हो गया और सेल के ऊपर बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शेप्स एंड साइज ऑफ सेल। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि राउंड शेप के होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो इलोंगेटेड शेप के होते हैं, बहुत सारे बहुत छोटे होते हैं और बहुत सेल बहुत बड़े होते हैं। एक सेल है जो ऑस्ट्रिच का एग जो है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल एक ऑस्ट्रिच का एग, इतना बड़ा एग है जिसे हम लोग आसानी से देख लेते हैं, बहुत बड़ा है। लेकिन एक सेल ऐसा भी होता है, एक माइक्रोस्कोपिक, एक माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल का है वो ऑर्गेनिज्म है। तो वो इतना छोटा है कि जिसे हम लोग देख नहीं पाते। माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रिच ऐसा है कि हमें
एक दूर से ही नेकेड आई से भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एक सेल के साइज के ऊपर, एक सेल के शेप के ऊपर भी हमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा कि जिस तरीके का फंक्शन होता है उस तरीके का शेप और उस तरीके का साइज पाया जाता है। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे सेल के पार्ट्स के ऊपर, जहां पर हम लोग देखेंगे कि सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल का होता है सेल वॉल, सेल के पास है सेल मेम्ब्रेन, सेल के पास है न्यूक्लियस, सेल के पास है साइटोप्लाज्म, सेल के पास है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के पास है प्लास्टिड्स, सेल के पास और भी बहुत सारे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। और इसके बाद हम इसी बीच एक और चीज को देखेंगे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इनके बीच के डिफरेंस को देखने के बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट, प्रो प्लस कैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है तो ऐसे, एंड कैरियोट्स मतलब कैरी ऑन, दैट इज द न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस इमैच्योर टाइप है, ज्यादा डेवलप नहीं है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। और यू मतलब ट्रू, तो ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, अच्छे तरीके से डेवलप है, उसे हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर रख दिया। इनके बीच को डिफरेंस को देखते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एंड इन लास्ट हम यहाँ पर सेल डिवीजन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एक सेल जो है वो टूट करके दो छोटे छोटे सेल्स में बट जाता है, एंड फाइनली फिर ये अपने आगे दो सेल में टूटेगा और ये फिर आगे अपने दो सेल में टूटेगा। तो किस तरीके से ये साइकिल आगे बढ़ता जाता है, जिसे हम लोग सेल साइकिल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आफ्टर दैट इन लास्ट वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसी बीच अगर कोई डाउट आएगा तुम उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर ही दूंगा। और ये सारी चीज़ें मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, ये फ्री ट्यूटोरियल, मतलब ये जो ट्यूशन टाइप ऑफ क्लास है, ये तुम्हारे दोस्तों तक पहुंच सके। एंड तब तक इसके लेक्चर्स का तुम इंतज़ार करो, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।